हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट टॉपिक है रिएक्शन इन सॉल्यूशन। और ये टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस पे रिलेटेड जो भी कंटेंट है इसमें वो 12th में हम यूज़ करेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान से देखना। रिएक्शन इन सॉल्यूशन, पहले तो सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन मतलब होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, कोई भी हो, जैसे वाटर प्लस शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, वाटर प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हमने आगे देखा था सॉल्यूशन मतलब होमोजेनियस मिक्सचर। अब सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट होते हैं। देखो, सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और more than टू कंपोनेंट। ठीक है, अभी तो सिंपल डेफिनेशन लिखिए। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब जिसकी प्रॉपर्टी हर एक डायरेक्शन में कैसी होती है, सेम। तो होमोजेनियस मिक्सचर है बराबर। सॉल्यूशंस आर मेड बाय टू कंपोनेंट्स, वन इज सॉल्वेंट और दूसरा है सॉल्यूट। सबको मालूम है सॉल्वेंट कौन सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट मतलब विच आर इन लेस, जिसका अमाउंट ज़्यादा हो, विच आर मोर इन क्वांटिटी, और ये होता है लेस इन क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट मतलब जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। फिर भी यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, क्वांटिटी मतलब कौन सी, तो इन टर्म्स ऑफ मोल्स, बराबर। तो अगर जिसका मोल्स ज़्यादा होगा उसे सॉल्वेंट बोलेंगे और जिसका मोल्स कम होगा उसे सॉल्यूट बोलेंगे। चलो, इसके बारे में डिटेल में हम सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं वो डिटेल में 12th में पढ़ेंगे। अभी हमें कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करना है कि यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अब देखो, एक टर्म है कॉन्सेंट्रेशन है क्या, तो क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है उसको डिस्क्राइब करेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, देखो, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसके अमाउंट को डिस्क्राइब करेगा, सॉल्यूट की अमाउंट। सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन solution is given by concentration term। ठीक है, the amount of solute present in solution is given by concentration, या तो उससे ऐसा लिखेंगे the amount of solute present in unit volume of solution is called concentration। ठीक है, ये परफेक्ट डेफिनेशन हो गई। तो कितने अमाउंट सॉल्यूशन में डिसॉल्व है उसी को बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन। चलो, क्वांटिटी है, अगर क्वांटिटी होती है तो उसके साथ यूनिट भी होता है। तो अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देखो कितने टाइप्स के यूनिट है। तो देखो, हम यहाँ पे देखने वाले हैं मोलारिटी, कैपिटल M, नॉर्मालिटी, कैपिटल N, मास टू वॉल्यूम परसेंटेज,
वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। फिर फॉर्मालिटी भी होती है, 12th में देखेंगे फॉर्मालिटी, और होता है ppm, ओके। और भी बहुत सारे हैं जैसे कि मोलालिटी, मोलालिटी स्मॉल m, दोनों में डिफरेंस है, मोलारिटी और मोलालिटी में डिफरेंस है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन नॉर्मली x से डिनोट किया जाएगा। फिर है मास परसेंटेज, और ppm यहाँ पे भी होता है लेकिन अभी हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, लास्ट में देख लेंगे। चलो, तो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, ppm को अलग ही रखेंगे क्योंकि उसका डिस्कशन देखेंगे, ppm को अलग ही रखेंगे। फिर भी मैंने 2 पार्ट्स बना दिए, एक यहाँ पे लिखा और एक साइड पे। क्यों लिखा? तो ये जो भी यूनिट है, ये सब वॉल्यूम बेस्ड यूनिट है, और ये जो सब यूनिट है वो मास बेस्ड यूनिट है। इसका मतलब क्या होता है? वॉल्यूम बेस्ड यूनिट मतलब क्या, मास बेस्ड यूनिट मतलब क्या? देखो, वॉल्यूम बेस्ड यूनिट मतलब कि जिसमें हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंडिकेट करेंगे, वॉल्यूम लेंगे उसमें, और मास बेस्ड मतलब जिसमें सॉल्यूशन का मास होगा। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आप इतना तो जानते हो कि कभी भी टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो जो भी कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम जैसे कि ये कोई एटम है, टेम्परेचर बढ़ा तो फूल जाएगा, बराबर, स्वेल हो जाएगा, सबको मालूम है। तो होता क्या है कि टेम्परेचर चेंज होने से ये दोनों में से किसी एक की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन किसी एक की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो वैल्यू किसकी चेंज होगी? जो वॉल्यूम बेस्ड है, क्योंकि वॉल्यूम इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर कितना भी चेंज हो, मास कभी भी चेंज नहीं होता। तो मास बेस्ड जो भी यूनिट है विच आर इंडिपेंडेंट ऑन ऑफ टेम्परेचर, जबकि वॉल्यूम बेस्ड यूनिट्स वो टेम्परेचर पे डिपेंडेबल है, मतलब कि चेंज विथ टेम्परेचर, वैल्यू चेंज विथ टेम्परेचर। तो लिखेंगे कि वैल्यू चेंज विथ टेम्परेचर, जबकि ये वैल्यू अनचेंज विथ टेम्परेचर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन कौन सी यूनिट्स है जिसकी वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंडेबल नहीं, मतलब अनचेंज रहेगा। तो मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, बराबर, और मास परसेंटेज। ppm भी होता है, लेकिन ppm 3 टाइप्स के होते हैं, वो डिटेल में देखना पड़ेगा, अभी इसलिए मैंने अलग ही रखा है। जबकि कौन से ऐसे यूनिट्स है कि जिसकी वैल्यू विथ टेम्परेचर चेंज होगी, तो वो है मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मास टू वॉल्यूम परसेंटेज एंड फॉर्मालिटी। बिकॉज these यूनिट आर बेस्ड ऑन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम बेस्ड है। क्लियर है सबको? चलो, अब 1 बाय 1 हम यूनिट्स देखेंगे, कैसे डेफिनेशन बनाएंगे और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल। ओके, फर्स्ट यूनिट है मास परसेंटेज, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है परसेंटेज W/W। अब यहाँ पे जो ऊपर W है, W किसके लिए होता है? मास के लिए, ठीक है। तो ये भी किसी का मास होगा, और ये नीचे भी W है, मतलब ये भी किसी का मास होगा। तो किसका? तो देखो, ऊपर जो भी होता है वो ऑलवेज सॉल्यूट का होता है, और नीचे जो भी जिसका भी होगा वो ऑलवेज सॉल्यूशन का मास होगा। तो बात समझो, ऊपर का जो मास है सॉल्यूट का है, नीचे का सॉल्यूशन का। ओके, अब डेफिनेशन बनाते हैं पहले, तो बाद में फॉर्मूला बनाते हैं कैसे मास परसेंटेज डिफाइन किया जाता है। तो समझो कि ये एक कंटेनर है, कंटेनर में थोड़ा वाटर ले लिया है, थोड़ा मतलब 10-15 ग्राम, बराबर, वाटर ले लिया है। फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया 10 ग्राम सुक्रोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, कुछ भी ऐड कर सकते हो, सुक्रोज यानी शुगर, ऐड किया 10 ग्राम।
ओके, बाद में 10 ग्राम ऐड करने के बाद मैंने एक्स्ट्रा वाटर ऐड करके मास ऑफ सॉल्यूशन कर दिया 100 ग्राम। ध्यान से देखो, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं पहले 100 ग्राम वाटर लेता हूँ बाद में शुगर ऐड करता हूँ, ऐसा नहीं। शुगर ऐड किया, फिर जितना भी चाहिए उतना वाटर ऐड करके टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना कर दिया 100 ग्राम। सॉल्यूशन मतलब इसमें सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, ठीक है। तो ये जो भी कॉन्सेंट्रेशन बना वो होता है 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसे 10% बोलेंगे। अब अगर ये चेंज कर दूँ, अगर 10 ग्राम की जगह मैं 20 ग्राम ऑफ शुगर ऐड कर दूँ, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन तो मैं 100 ही रखूँगा। क्यों? क्योंकि दोनों को मिला के, सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिला के 100 ग्राम करना है, बराबर। तो अगर ये 20 कर दूँ तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा 20% मास परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे अगर 25 कर दूँ तो ये हो जाएगा 25, लेकिन ये तो फिक्स रहेगा, बराबर। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, याद करो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिला के, तो दोनों का सम तो सेम ही रहेगा, जस्ट वैल्यू ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज होगी, चेंज होगी, सॉरी। ये क्या है, सॉल्यूट। तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट कितने मास में, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तब जाके ये बनेगा 20%। तो डेफिनेशन इस तरह से बनेगी, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट, देखो मास ऑफ सॉल्यूट है कौन से यूनिट में, ग्राम यूनिट में। मास ऑफ सॉल्यूट पर सॉल्यूशन कितना, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, बराबर। तो मास परसेंटेज मतलब द मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। चलो फॉर्मूला क्या बनेगा, W/W मतलब ऊपर W क्या होता है, सॉल्यूट का मास, तो लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, नीचे जो मास होता है, नीचे भी W है, मास ही है, किसका होगा, सॉल्यूशन का। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, वो भी ग्राम में, और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लेकिन आप जानते हो कि सॉल्यूशन मतलब तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो इसकी जगह हम इस तरह से लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा होता है, नेक्स्ट होगा मास टू वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब वेट बाय वॉल्यूम, मास टू वॉल्यूम परसेंटेज। देखो फिर से, ऊपर का जो W होता है वो होता है मास, W डिनोट करेगा मास को और V वॉल्यूम को। तो ये किसका होगा, ये जो W है वो क्या है, मास है, किसका, ऑलवेज ऊपर का सॉल्यूट का होता है, और नीचे जो होगा वो जिसका भी हो वो किसका होता है, सॉल्यूशन का, और वो वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। चलो डेफिनेशन बनाते हैं, इस तरह से ही बनाएंगे। समझो कि हमारे पास एक कंटेनर है, मैंने 10-15 ml क्या ले लिया, वाटर ले लिया, फिर उसमें मैंने ऐड किया 10 ग्राम ग्लूकोज, सुक्रोज, कुछ भी ऐड कर दो, ये क्या बन गया, ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूट, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये ऐड करने के बाद एक्स्ट्रा वाटर ऐड करके हम, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बना देंगे 100 ml। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन था क्योंकि वो मास परसेंटेज था, यहाँ पे मास टू वॉल्यूम है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा और वो भी 100 ही होगा। तब जाके ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो बन जाएगा 10% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन। या अगर यहाँ पे चेंज किया जाए, अगर इसे 50 ग्राम कर दिया जाए तो वॉल्यूम तो सेम ही रखना है, तो ये अगर 15 ग्राम हो गया तो यहाँ पे भी 15 हो जाएगा। अगर इसको मैं 25 कर दूँ तो ये हो जाएगा 25। मतलब क्या, मास ऑफ सॉल्यूट चेंज होगा तो ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, ये मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो लिखेंगे it is defined as the mass of solute, यूनिट कौन सा है, ग्राम में ही होना चाहिए, पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई, मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। चलो फॉर्मूला बनाएंगे, W/V। W मतलब क्या, मास होता है किसका, देखो ऊपर किसका होता है, सॉल्यूट का, तो लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम यूनिट में होना चाहिए, और नीचे क्या है, V है, V मतलब वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑलवेज नीचे किसका होता है, सॉल्यूशन का ही होता है, और वो ml में इंटू 100। तो यही इसका डेफिनेशन हो गया। अब देखो, अगर आपको ओके एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, बराबर। टेन ग्राम NaOH is dissolved in 500 ml solution, then calculate its mass to volume परसेंटेज। ठीक है, मास टू वॉल्यूम परसेंटेज ढूंढना है। देखो क्या लिया हुआ है, 10 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजोल्व इन 500 ml सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 10 ग्राम। 500 ml, ml क्या होता है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 500 ml। चलो अब फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था वेट बाय वॉल्यूम। ऊपर जो मास होता है किसका होता है, सॉल्यूट का, और नीचे वॉल्यूम होता है किसका होता है, सॉल्यूशन का, इनटू 100। ठीक है, चलो 10 डिवाइडेड बाय 500 इनटू 100 क्या हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा बताओ, सिर्फ और सिर्फ 2। तो इसका मतलब जो मास टू वॉल्यूम परसेंटेज मिला वो कितना हो गया, 2। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 1.6 है। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। देखो 2 ग्राम सब्सटेंस से, तो ये जो सब्सटेंस हो गया वो हो गया सॉल्यूट, क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम है। ठीक है, तो कितना ग्राम है, 2 ग्राम। अब वाटर मतलब क्या होता है, वाटर मतलब तो सॉल्वेंट होता है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का भी आपको मास दिया हुआ है 18 ग्राम। ठीक है, दोनों को मिला दिया जाए तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा और वो हो जाएगा 20 ग्राम। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है मास परसेंटेज ढूंढने के लिए बोला है, मतलब
वेट बाय वेट। चलो ऊपर क्या होता है, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ग्राम में होनी चाहिए इनटू 100। तो देखो ये कितना है 2 और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया है, दोनों को ऐड करके 20 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया। 20/20, 20/2, 20/2 मतलब कितना हो गया 10। ठीक है, तो ये आपका आंसर। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वेट, मतलब मास टू वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज के बीच में रिलेशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो रिलेशन बनाएंगे हम वेट बाय वॉल्यूम। इसके लिए वॉल्यूम और मास का रिलेशन बनता है डेंसिटी से, बराबर। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, सबको मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दूँ तो क्या बनेगा, मास बाय डेंसिटी बनेगा कि नहीं। अब यहाँ पे वॉल्यूम की जगह ये वैल्यू रख देता हूँ, तो देखो बन जाएगा परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम की जगह क्या रख दूँ, W/D, D को ऊपर ले लो तो बन जाएगा वेट बाय वेट इंटू D। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक वैल्यू है मास परसेंटेज और डेंसिटी है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको मास टू वॉल्यूम मिल जाएगा। या तो आपके पास मास टू वॉल्यूम है और डेंसिटी है तो उसको डिवाइड कर दो, आपको मास परसेंटेज मिल जाएगा। तो ये रिलेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मास और वॉल्यूम का रिलेशन डेंसिटी से बनेगा और डेंसिटी को यूज़ करके आप दोनों की वैल्यू ढूंढ सकते हो। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो अब और एक है, थर्ड है वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चलो फिर से, ऊपर भी V मतलब ऊपर भी वॉल्यूम, नीचे भी V मतलब नीचे भी वॉल्यूम, लेकिन ऊपर ऑलवेज किसका होता है, सॉल्यूट का ही होगा। नीचे किसका होगा, नीचे ऑलवेज सॉल्यूशन का ही होता है। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ गया। अब डेफिनेशन बनाएंगे। चलो थोड़ा वाटर ऐड कर दिया 10 to 15 ml, और फिर यहाँ पे मैंने 10 ml इथेनॉल, बराबर। शुगर तो लिक्विड में नहीं होता ना, तो हमने जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसी को लिए 10 ml इथेनॉल ऐड कर दिया। फिर जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम बाकी बचा वो हमने वाटर को ऐड करके टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने कर दिया कितना, 100 ml। फिर से समझो, यहाँ पे हमने 100 ml वाटर नहीं लिया, हमने वाटर और इथेनॉल को मिला के 100 ml किया है। तो बात समझ में आनी चाहिए, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन मिल के क्या बनेगा, सॉल्यूशन मतलब क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के बनेगा। ठीक है, तब जाके ये जो भी कॉन्सेंट्रेशन बना वो बनेगा 10% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम परसेंटेज इथेनॉल। इसका मतलब ये होता है। फिर से यहाँ पे अगर मैं 15 ml कर दूँ, ये तो टोटल 100 ही रहेगा, तब जाके ये चेंज हो जाएगा। तो अब बताओ ये है क्या, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ये तो सॉल्यूट है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml को ही बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम, और वो ml में होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, उसी को बोलेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज। चलो फॉर्मूला क्या बनेगा, V/V। चलो ऊपर V मतलब वॉल्यूम ऑफ, बोलो किसका होता है, सॉल्यूट,
ml में, नीचे मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वो भी ml में इनटू 100। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल to prepare 10% volume by volume of solution to prepare 250 ml solution of 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, मतलब सॉल्यूट का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें दिया हुआ है और यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज भी हमें वैल्यू दे दिया है, कितना 10%। तो देखो वॉल्यूम परसेंटेज कितना है 10, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें फाइंड आउट करना है। चलो, और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है कितना है, तो 250 ml। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास। देखो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, बोलो ऊपर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन याद क्या रखना है, दोनों ml में होनी चाहिए, दोनों ml में ही होनी चाहिए, ये भी ml में और ये भी ml में, या तो दोनों लीटर में, मतलब वो यूनिट सेम होना चाहिए, इनटू 100। चलो ये वैल्यू हमारे पास है कितनी 10, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है सॉल्यूट की। यहाँ पे हमारे पास 250 ml है और ये हो गया कितना, देखो ये कैंसल ये कैंसल। ठीक है, फिर हमें चलो ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बनेगा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू 10 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 10, 10 कैंसल, आंसर हो गया 25 ml। तो हमें 25 ml चाहिए, कितना चाहिए 25 ml इथेनॉल ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा कॉन्सेंट्रेशन 10% हो जाएगा।